ऑलिव ऑयल या देसी घी थोड़ी मिकदार में पेशेंट को ज़रूर देना है। आपने 2 कप पानी में डाल के पकाना है। जब वो 1 कप रह जाए तो सुबह खाली पेट पी लेना है। पेशेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 20 मिनट्स रिलीफ फील करता है कि उसकी पेन अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल होती है। हिकमत में किस तरीके की ट्रीटमेंट है कि कैंसर जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए? ठीक है जी, आप बता दें कुछ दवाइयाँ, कुछ इलाज यहाँ पे। जी, सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले कहा है कि आपने इसके लिए डाइट को लाजमी रखना है कि उसको किन चीज़ों से हमें परहेज करना है। एक तो रिफाइंड किस्म की जितने भी ऑयल्स होते हैं उनको छोड़ देने। आप इसमें ऑलिव ऑयल या देसी घी थोड़ी मिकदार में पेशेंट को ज़रूर देना है आपने। अच्छा। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि अनाज को छोड़ दिया जाए, सिर्फ चंद वेजिटेबल्स होंगे। इसके अलावा जिसमें टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, घिया वगैरह हो, और उसमें हल्की सी काली मिर्च डालेंगे, हल्दी, अदरक, लहसुन और 1 से 2 चम्मच देसी घी या ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। ये उसके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर देगा और इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो कैंसर सेल्स को खुद ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। माशाल्लाह। तिब के अंदर एक बहुत ही कमाल की हर्ब है जी, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अर्ली स्टेज के कैंसर को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है, और अगर किसी का एडवांस स्टेज पे चला गया और वो दूसरा ट्रीटमेंट ले रहा है तो एज अ सपोर्टिंग तौर पर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको कहते हैं जी धमासा बूटी। ये आपने खुश्क मिल जाती है, पंसारी की दुकान से मिल जाती है। ये कांटेदार होती है, इसमें छोटा सा पौधा ज़मीन पे बिछा हुआ होता है। आप इस तरफ लेना है और इसमें से सिर्फ 5 ग्राम ये खुश्क जो धमासा है आपने उसे 2 कप पानी में डाल के पकाना है। जब वो 1 कप रह जाए तो सुबह खाली पेट पी लेना है, और इसी तरह 1 कप जो है वो 3 बजे आपने पी लेना है। खाने के तौर पे इसके लिए हल्दी है वो बहुत ही अच्छी है। इसके लिए वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है। और आपने कच्ची हल्दी लेनी है, ये वाली जो आपको वहाँ मिल जाती है, आजकल सब्जी की दुकानों से मिल जाती है। इसका तरीका ये है कि आपने हल्दी को लेके छोटे छोटे पीसेस कर लेने और देसी घी में इसको फ्राई करना है कि ये बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाए। देन उसके बाद इसको जलाना नहीं है, इसको बाहर निकालिए, इसे खुशक कर लीजिए और इसे पाउडर करके आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम आप पानी के साथ ले सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है कैंसर के खिलाफ आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने के लिए। सर खानों वगैरह में भी बस इसी को इस्तेमाल करें? इसी को यूज़ करना है, दूसरे बाजार की बनी हुई नहीं लेनी। मिर्चें तो नहीं लगेगा? नहीं। तीसरी एक चीज़ है, जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें ख़ास तौर पर खाना हजम नहीं होता, उनको जो खाते हैं उनको वॉमिट हो जाती है। तो इसके लिए हमारी एक बेहतरीन रेमेडी जो मैं अपने 30 साल से कैंसर पेशेंट को इस्तेमाल करवाता हूँ, ये नर कचूर है। ये नर कचूर है, ये हल्दी की जड़ को कहते हैं। ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। इससे पाउडर फॉर्म कर लीजिएगा और चाय वाली आधी चम्मच है वो इनमें एक दफ़ा किसी टाइम भी आप लें तो यकीन जानो कि पहली डोज से ही मरीज को जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना खाते से वॉमिट हो जाती है। कैंसर पेशेंट की वॉमिट जो मैदे की स्वेलिंग की वजह से हो रही थी, नर कचूर का पाउडर उसका बेहतरीन इलाज है। सर ये ऐसे तोड़ के भी खा सकते हैं? ऐसे खा सकते हैं, ये हर्ब है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसमें एक और चीज, टूटी नहीं रही, ये सख्त बहुत ज्यादा होती है। एक और चीज, जो कैंसर पेशेंट है उसके चूंकि तेजाबियत ज्यादा होने की वजह से उसमें कैल्शियम कम हो जाता है, उसकी हड्डियां खास पे कम, रीढ़ की हड्डी में बहुत शदीद दर्द होता है और वहां पर इंजेक्शन जो है, नशे के इंजेक्शन भी उसको रिलीफ नहीं दे रहे होते। तो मैं अपने पेशेंट को जो मेडिसिन इसके लिए यूज करवाता हूँ प्योर हर्ब्स है, किसी किस्म का स्टेरॉइड नहीं इसमें होता, बट पेशेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 20 मिनट्स रिलीफ फील करता है कि उसकी पेन अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल होती है। अगर एज ए सपोर्टिंग तौर पर भी इसको यूज़ करना चाहे तो डेली बेसिस के ऊपर दिन में 2 बजे 3 बजे आधी चम्मच इस पाउडर का इस्तेमाल करें पानी के साथ, तो उनको कैंसर के से होने वाले जो हड्डियों का दर्द है वो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें सबसे पहली चीज़ है, इसमें हम कहते हैं सुरंजान, कॉल्चिस्कम भी कहते हैं। ये एक जड़ी बूटी है जिससे इसी नाम पे सुरंजान के नाम मिलती है। सुरंजान शीरी, 2 तरह के सुरंजान होती हैं, एक सुरंजान तल्ख होती है और एक सुरंजान शीरी है। ये सुरंजान शीरी आपने लेनी है। अच्छा, एक तो इसका ये है, दूसरा ये है खुश्क जिंजर, जिससे हम अपनी जबान के अंदर जो है सुंड कहते हैं, आपने ये लेनी है। ये भी पंसारी से आपको इसी हालत में मिल जाएगी, ये ड्राई फॉर्म के अंदर मिलेगी। दूसरा जूस ये है, यानी पहला मैंने आपको बताया सुरंजान शीरी, दूसरा ये है सुंड कहते हैं इसे, या सोंठ कहते हैं। सोंठ, अच्छा ये सोंठ है। तीसरी चीज जो है ये काली मिर्च है, आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करवाना है।
आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। काली मिर्च आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, इम्यूनिटी पैदा करती है, और चौथी चीज जो आपके जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा कुव्वत मुदाफियत पैदा करती है, अश्वगंधा, जिसे हमारी तिब की जबान में असगंध नागौरी भी कहते हैं। ये इस तरह उसकी जड़ें होती, छोटी छोटी फॉर्म में आपको मिलेंगी, डंडियां सी। ये चारों चीजें बराबर वजन में लेके इसको ग्राइंड करके रख लीजिएगा, और इसको बाद मिक्स करिए। और चाय वाली आधी चम्मच, हाँ। आपने 2 बजे ली, अगर पेन में रिलीफ नहीं हुआ तो 15 मिनट बाद फिर आधी चम्मच, नहीं फील होता 15 मिनट आधी चम्मच। मैक्सिमम 3 खुराकें लेने से जितने भी हड्डियों के दर्द है कैंसर पेशेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिलीफ हो जाती है। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये किसी भी किस्म का कैंसर हो, किसी भी किस्म का कैंसर, तिब बताती है कि कैंसर सिर्फ तेजाबियत का नाम है। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, चाहे होता थायराइड क्या का है, हो, चाहे ब्लड का हो, कैंसर के चाहे थोड़े ब्रेस्ट से का हो। मैं अर्ज करता हूँ, कैंसर है क्या? जब आपके सेल जो होते हैं उम्री जो उन्हें अपनी ग्रोथ करनी होती है, वो मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं। जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनमें कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिसका डीएनए चेंज हो जाता है, और उसको हमारा इम्यून सिस्टम खुद डिस्ट्रॉय कर